नमस्कार दोस्तों, पीवीए रेलवे एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर साउंड और वेब और ध्वनि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। पीडीएफ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। पीवीए रेलवे एग्जाम 2000 टेलीग्राम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होगी? ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी जल में, और ऑप्शन सी लोहा में, और ऑप्शन डी निर्वात में। बताइए किस में होगी? ऑप्शन नंबर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सी हो जाएगा, लोहा में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, मानव द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति सीमा कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 हर्ट्ज से 10,000, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000, ऑप्शन सी 10 हर्ट्ज से 50,000, ऑप्शन डी 1 हर्ट्ज से 1,000 हर्ट्ज। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 2 का? तो ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति मानव द्वारा सुनी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय, और ऑप्शन डी प्रकाश तरंग। बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य होती है। क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करिए, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी हर्ट्ज, और ऑप्शन डी डेसिबल। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, तरंग वेग का सूत्र क्या होता है? बताइए। ऑप्शन है v बराबर एफ टी होता है, और v बराबर आवृत्ति लेमडा, और v बराबर लेमडा बटा आवृत्ति। ऑप्शन डी v बराबर समय बता लेमडा क्या होता है? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि की तीव्रता की इकाई किसमें मापी जाती है? ऑप्शन ए वाट में, ऑप्शन बी जूल में, ऑप्शन सी डेसिबल, और ऑप्शन डी न्यूटन। बताइए किसमें मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता की इकाई? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 करा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? जो हम दोनों बात कर रहे हैं, मान लीजिए, तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए प्रवर्तक सतह के? न्यूनतम दूरी 17 मीटर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 17 होना चाहिए, 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा? सभी का सभी क्वेश्चन 2026 में पूछे गए प्रश्न है। कोई भी एग्जाम एएलपी आरआरबी का सारा क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पर वायु की ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 300 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 330 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 343 मीटर प्रति सेकंड, और ऑप्शन डी 360 मीटर प्रति सेकंड। बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 343 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रस्रव तरंग का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए रेडियो में, ऑप्शन बी सोनार में, ऑप्शन सी टेलीविजन में, ऑप्शन डी माइक्रोवेव में। बोलिए किसमें किया जाता है? कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सोनार में उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ऑप्शन ए ऊर्जा कम होती है, ऑप्शन बी माध्यम नहीं होता है, ऑप्शन सी ताप कम होते हैं, और ऑप्शन डी दाब अधिक होता है। बताइए किसमें नहीं जा सकता क्वेश्चन नंबर 10? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माध्यम में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा, अपर्तकाल और आवृत्ति में क्या संबंध है? ऑप्शन ए आवृत्ति बराबर समय, और ऑप्शन बी आवृत्ति बराबर 1 बटा समय, ऑप्शन सी समय बराबर आवृत्ति, ऑप्शन डी आवृत्ति बराबर टाइम समय के स्क्वायर होगा। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवृत्ति बटा 1 बटा समय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 0.02 सेकंड में अपर्थ काल की तरंग आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 100 हर्ट्ज और ऑप्शन डी 200 हर्ट्ज। बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन? कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50 हर्ट्ज हो जाए। 50 में कितना क्वेश्चन सही होता है कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 340 मीटर प्रति सेकंड की ध्वनि 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? ऑप्शन ए 680 मीटर, ऑप्शन बी 1700 और ऑप्शन सी 3400 और ऑप्शन डी 170 मीटर। बताइए कितना करेगा? फॉर्मूला याद रहेगा तो तब में कोट करके बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? अच्छा, 500 हर्ट्ज की आवृत्ति और 0.68 मीटर का तरंग दैर्ध्य की ध्वनि चाल कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 340 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 300 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 400 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 500 मीटर प्रति सेकंड। बताइए कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 340 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के पास चलते हैं। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? यानी पिच मतलब आवाज किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए आयाम पर, ऑप्शन बी आवृत्ति पे, ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य पर, ऑप्शन डी चाल पे। बताइए किस पे निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आवृत्ति पे। क्वेश्चन नंबर 16 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? 20,000 से कम की आवृत्ति वाली तरंग दैर्ध्य को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन ए श्रव्य तरंग, ऑप्शन बी पराश्रव्य तरंग, ऑप्शन सी अपश्रव्य तरंग और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय तरंग। बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपश्रव्य तरंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 20,000 से अधिक की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए श्रव्य तरंग, ऑप्शन बी पराश्रव्य तरंग, ऑप्शन सी अपश्रव्य तरंग और ऑप्शन डी रेडियो तरंग। बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पराश्रव्य तरंग। क्वेश्चन नंबर 80 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है चमगादड़ों अंधेरे में उड़ने के लिए किस तरंग का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए अपवर्तक तरंग, ऑप्शन बी पराश्रव्य तरंग, ऑप्शन सी एक्स किरणें, ऑप्शन डी रेडियो तरंग। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन? चार ऑप्शन में से एक है कोई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पराश्रव्य तरंग। क्वेश्चन नंबर 90 के पास चलते हैं। सोनार किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्शन ए अपवर्तन पे, ऑप्शन बी विवर्तन पे, ऑप्शन सी परावर्तन पे और ऑप्शन डी प्रकीर्णन पे। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन? सोनार किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परावर्तन पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन। डॉक्टरों द्वारा अल्ट्रासाउंड किस तरंग का उपयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए अपश्रव्य तरंग, ऑप्शन बी श्रव्य तरंग और ऑप्शन सी पराश्रव्य तरंग और ऑप्शन डी प्रकाश। बोलिए बताइए कौन सा होगा? 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पराश्रव्य तरंग। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और 50 में कितना सही हो कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 डोरी वाले वाद्य यंत्र में कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य तरंग, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ तरंग और ऑप्शन सी अनु विद्युत चुंबकीय तरंग और ऑप्शन डी दोनों। बताइए कौन सा होगा 21 का? 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। क्वेश्चन नंबर 22 सुरंगों में ट्रेन के हॉर्न की आवाज तेज क्यों सुनाई देती है? ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी अनुनाद के कारण, ऑप्शन सी विवर्तन के कारण, ऑप्शन डी परावर्तन के कारण। बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुनाद के कारण आवाज तेज सुनाई देती है ट्रेन सुरंग में अनुनाद के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 ध्वनि की गति किसमें प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन ए ताप में, ऑप्शन बी माध्यम में, ऑप्शन सी
आयाम में, और ऑप्शन डी दाब में। बताइए किसमें नहीं करती है? क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ध्वनि की गति की किसमें प्रभाव नहीं पड़ती है? तो आयाम में प्रभाव नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 24 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? ध्वनि का वेग सबसे कम किसमें होती है? ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव में, और ऑप्शन सी गैस में, और ऑप्शन डी निर्वात में। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा होगा? सबसे कम वेग की होती है निर्वात में होती है, सबसे कम होती है ध्वनि का वेग। क्वेश्चन नंबर 25 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? समान बातचीत के लिए ध्वनि तीव्रता लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 डेसिबल, ऑप्शन बी 40 डेसिबल, ऑप्शन सी 60 डेसिबल, और ऑप्शन डी 80 डेसिबल। बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 25 का? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 60 डेसिबल। समान बातचीत के लिए, जैसे हम अभी जैसे बोल रहे हैं, ये कितना है? ये तो 60 से हल्का ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 26, जेट विमान की ध्वनि तीव्रता लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 80 डेसिबल, ऑप्शन बी 100 डेसिबल, ऑप्शन सी 120 डेसिबल, ऑप्शन डी 150 डेसिबल। बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर, जेट विमान का ध्वनि तीव्रता लगभग 100, 150, 150 डेसिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 27 के पास चलते हैं। 170 मीटर दूर पहाड़ से चिल्लाने पर प्रतिध्वनि कितने समय बाद सुनाई देती है? ऑप्शन ए 0.5 सेकंड, ऑप्शन बी 1 सेकंड, ऑप्शन सी 2 सेकंड, ऑप्शन डी 4 सेकंड। बताइए कितने देर बाद सुनाई देती है? क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 सेकंड बाद सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 28, 1000 कंपन और 20 सेकंड में आवृत्ति क्या होगी? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 100 हर्ट्ज, और ऑप्शन डी 200 हर्ट्ज। बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, भाग कर दीजिए, 50 हर्ट्ज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के पास चलते हैं। बहुत अच्छा। 2 हर्ट्ज आवृत्ति की आवर्तकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 0.2 सेकंड, ऑप्शन बी 0.5 सेकंड, ऑप्शन सी 1 सेकंड, ऑप्शन डी 2 सेकंड। बताइए कितना होता है 29 का? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ध्वनि 3.1 किलोमीटर की दूरी से 10 सेकंड में तय की गई दूरी, 10 सेकंड में तय की गई चाल क्या होगा? ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन नंबर है 340 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 300 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 400 मीटर, ऑप्शन डी 34 मीटर प्रति सेकंड। बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 30? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 340 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, माइक्रोफोन कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए विद्युत से ध्वनि में। माइक्रोफोन जो किस माइक्रोफोन बात जैसे करते हैं तो किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में, ऑप्शन बी ध्वनि को विद्युत में, ऑप्शन सी यांत्रिक को ध्वनि में, ऑप्शन डी ध्वनि को प्रकाश में। बताइए किसमें माइक्रोफोन ऊर्जा को रूपांतरण करता है? क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बात करता है। जैसे हम बात कॉल पे कर रहे हैं आपसे, तो आप यहाँ से ध्वनि जा रहा है, तो वहां से क्या विद्युत को ध्वनि में बदल दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है स्पीकर कौन सा स्पीकर ऊर्जा रूपांतरक। बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन बी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन डी ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। बताइए कौन सा होगा 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। जैसे आप लोग या हम लोग गाना बजाते हैं कोई पूजा या कोई पर्व में या शादी विवाह में, तो हम उससे विद्युत देते हैं ना, यानी विद्युत यानी करंट देते हैं, तो क्या उत्पन्न करता है? ध्वनि, जिससे आवाज हम सुनते हैं, उससे ध्वनि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें? बादल की गर्जन और बिजली में पहले क्या दिखता है? जैसे बादल आसमान में अभी होती है, अभी इस मौसम में दिखाई देगा गर्जन और बादल दोनों एक साथ आसमान में गरजती है, तो सबसे पहले क्या दिखाई देती है? ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी दोनों साथ में, ऑप्शन डी कुछ नहीं। बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 33 का? तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश, यानी लाइट दिखाई देती है, चमक जो
गर्जन करता है और बिजली चमकती है तो क्या दिखा देता है, पहले चमक यानी लाइट दिखाई देता है ना। क्वेश्चन नंबर 34 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या रहा, खाली कमरे में आवाज गूंजने का कारण क्या है। जैसे आप एक रूम में बंद है, आप कुछ भी बोलते हैं, आवाज गूंजने लगता है। कभी देखिएगा आप किमाड़ी बंद करके आवाज गूंजने लगा। ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी बहुप्रवर्तन के कारण, ऑप्शन सी विवर्तन के कारण, ऑप्शन डी अनुनाद के कारण। बताइए किसके कारण खाली कमरे में आवाज गूंजने लगता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 34 का, तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुप्रवर्तन के कारण। अनुनाद हो जाएगा, ये ट्रेन जब सुरंग में पार करती है तो आवाज बहुत देरी तक गूंजता है। क्वेश्चन नंबर 35 के पास चलते हैं। अस्पतालों में शोर डेसिबल कम क्यों रखा जाता है। ऑप्शन ए बिजली बचाने के लिए, ऑप्शन बी मरीजों को आराम के लिए, ऑप्शन सी नियम के कारण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 35 का बी हो जाएगा मरीजों को आराम के लिए। हम लोग को समान बातचीत करने के लिए 60 डेसिबल की जरूरत पड़ती है और हॉस्पिटल में मरीजों के लिए किसी भी आदमी के लिए वहां शांति इसीलिए रखा जाता है 40 डेसिबल से कम, जिससे मरीजों को आराम मिले। क्वेश्चन नंबर 36 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा फुसफुसाहट सॉरी फुसफुसाहट की ध्वनि तीव्रता क्या होती है। ऑप्शन है जैसे हम लोग धीरे धीरे दोस्त से फुसफुस कान में बात करते हैं ना, तो उसका डेसिबल क्या होता है। ऑप्शन है 10 डेसिबल, ऑप्शन बी 20 डेसिबल, ऑप्शन सी 40 डेसिबल, ऑप्शन डी 60 डेसिबल। बताइए कौन सा होगा फुसफुसाहट का ध्वनि। 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं आओ नए कान में बात बोलते हैं, ये 20 डेसिबल से कम रहेगा तो नहीं सुन पाइएगा, कम से कम 20 होना चाहिए स्लो बोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 अस्पताल के लिए 40 हो गया, हम लोग जिससे सामान्य बातचीत करते हैं वो 60 हो गया, और फुसफुसाहट के लिए 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 तरंग धैर्य और आवृत्ति का गुणनफल किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए आवर्तकाल के बराबर, ऑप्शन बी तरंग वेग के बराबर, ऑप्शन सी आयाम के बराबर, ऑप्शन डी आवृत्ति के बराबर। बताइए किसमें होता है 27 का तरंग धैर्य और आवृत्ति के गुणनफल किसके बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तरंग धैर्य। क्वेश्चन नंबर 38 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है 400 हर्ट्ज और 0.85 मीटर तरंग धैर्य की चाल क्या होता है। बताइए ऑप्शन है 340 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 300 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 400 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 500। बताइए क्या होगा तरंग धैर्य की आवृत्ति कौन सा होगा। 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 340 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कमेंट में जरूर बताइएगा 50 में कितना सही हुआ। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। रोज आता है मेरा एक मॉर्निंग में एक वीडियो आएगा और एक शाम में, दोनों वीडियो जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 39 ध्वनि तरंगों की विवरण कब अधिक होती है। ऑप्शन ए जब द्वार बहुत बड़ा होता है, ऑप्शन बी जब द्वार का आकार तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है, और ऑप्शन सी जब जब द्वार बहुत छोटा होता है, ऑप्शन डी कभी नहीं। बताइए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जब द्वार का आकार तरंग दैर्घ्य के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 40 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करिए जब मछली पकड़ने में मछुआरा किसका उपयोग करता है। ऑप्शन ए रडार का, ऑप्शन बी सुनार का, ऑप्शन सी लेजर का, ऑप्शन डी जीपीएस का। बताइए किसका उपयोग करता है मछली पकड़ने में। तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुनार का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है इकोकार्डियोग्राम में किस तरंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है एक्स किरण का, ऑप्शन बी पराश्रय तरंग का, ऑप्शन सी अवरक्त का, और ऑप्शन डी गामा का। बताइए किसका उपयोग करते हैं, कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पराश्रय तरंग। क्वेश्चन नंबर 42 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है रॉकेट लॉन्च के समय ध्वनि की तीव्रता क्या होती है। ऑप्शन है 100 डेसिबल, ऑप्शन बी 120 डेसिबल, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 220। बताइए कितना होता है
42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 150 डेसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का बताइए, 5 सेकंड में 25 तरंग उत्पन्न होते हैं तो आवृत्ति क्या होगा? ऑप्शन है 2 आवृत्ति, ऑप्शन बी 5 आवृत्ति, ऑप्शन सी 10 आवृत्ति, ऑप्शन डी 25 आवृत्ति। बताइए कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 आवृत्ति। भाग दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 के पास 0.1 सेकंड में आवर्तकाल की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 आवृत्ति होती है, ऑप्शन बी 5 हर्ट्ज होती है, ऑप्शन सी 10 हर्ट्ज होती है, ऑप्शन डी 100 हर्ट्ज होती है। बताइए कितनी होती है क्वेश्चन नंबर 44 का? तो 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 44 का हो जाएगा सी हो जाएगा, 10 आवृत्ति हो जाएगी। 0.1 सेकंड में आवर्तकाल की आवृत्ति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45, ध्वनि की गति पानी में लगभग कितना होता है? 340 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 1000 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 1500 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 6000 मीटर प्रति सेकंड। बताइए कितना है पानी में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1500 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा ध्वनि की गति में लोहे लगभग कितने होते हैं? ऑप्शन ए 340 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 1500 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 3000 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 6000। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 46 का? ऑप्शन नंबर 46 का 6000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6000 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या करा? तरंग में अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आवृत्ति कहते हैं, ऑप्शन बी आयाम कहते हैं, ऑप्शन सी तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ऑप्शन डी वेग कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? जो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ऑप्शन ए हर्ट्ज है, ऑप्शन बी मीटर है, ऑप्शन सी डेसिबल है, ऑप्शन डी न्यूटन है। बताइए क्या है ध्वनि प्रदूषण की इकाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेसिबल है, डेसिबल से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का वायलिन में ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए वायु के स्तंभ से कंपन होती है, ऑप्शन बी डोरी से कंपन होती है, ऑप्शन सी झिल्ली से कंपन होती है, ऑप्शन डी विद्युत से कंपन होती है। बताइए कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डोरी से कंपन होती है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज के लास्ट क्वेश्चन, मेघा गर्जन की ध्वनि देर से क्यों सुनाई देने का कारण क्या है? जब ऊपर से बादल गरजता है तो हम लोग के पास देरी से क्यों सुनाई देती है? क्या कारण है? ऑप्शन ए ध्वनि की गति कम होती है, ऑप्शन बी प्रकाश की गति अधिक होती है, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी दूरी अधिक होती है, ऑप्शन डी दूरी और ए और बी दोनों एग्जाम के लिए। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। ध्वनि की गति कम होती है और प्रकाश की गति अधिक होती है, इसके कारण सुनाई नहीं देता है। चलिए मोस्ट रिविजन कर लेते हैं। ध्वनि बराबर होता है तरंग दैर्ध्य के माध्यम में होना चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, ठोस में 6000 और द्रव में 1500 और गैस में 340। फॉर्मूला है रेंज बराबर 20 से 20,000 तो प्रासरव तरंग कहते हैं, 20,000 से अधिक को प्रासरव और 20 से हर्ट्ज से कम अपसरव कहते हैं। और इकाई आवृत्ति तो हर्ट्ज से मापा जाता है और डेसिबल से। और प्रतिध्वनि यानी हम दोनों की बात सुनने के लिए लगभग कितने डिस्टेंस चाहिए? 17 मीटर। और अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पीबीए रेलवे एग्जाम 2026 का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ लीजिए। थैंक यू दोस्तों वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें।